तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय निकेतन में हार्दिक स्वागत है। आइए, हम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसके आगे से थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करें। जैसे अभाज्य संख्या एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए, जैसे क्या होता है परिभाषा, जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे। अब हम देहाती भाषा में बोल रहे हैं कटे। देखिए, गांव के बच्चे ज्यादा देखते हैं, सोचिए गांव हो चाहे शहर का हो, ज्यादातर ऐसे ही पढ़ाया जाता है, कटे बटे। वरना आप लोग विभाजित विभाजित बड़ी तगड़ी भाषा हो जाती है, इसलिए हम लिखे देते हैं या विभाजित, या विभाजित, ठीक है। जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे या विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो या विभाजित हो, मतलब या तो कटे या विभाजित, बात एक ही, डिविजिबल मतलब भाग हो, तथा किसी अन्य संख्या से ना कटे, या क्या हो, कटे को शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, विभाजित हो, ठीक है, विभाजित ना हो, ठीक है। अन्य संख्या से ना कटे या विभाजित, ठीक हो, विभाजित ना हो, ठीक है। और जो भी हो समझ लेना आपका परिभाषा। अब देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, पहले क्या है, जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे या विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से ना कटे। ना कटे या मतलब विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। विभाजित का मतलब होता है भाग ना हो। जैसे देख लिया, हमने बोले लिया क्या, दो ले लिया। अब दो को काटो, एक से काटो, एक दूनी दो, भैया दो पूरा पूरा एक से काटो। अब किससे देखो, दो को स्वयं से काटो, खुद से, दो से दो को भैया काटा, दो एकदम दो पूरा पूरा कटा। अब दो को किसी अन्य संख्या से काट कर आप दिखा दीजिए, तो नहीं काट पाओगे, आपको पता है, चेक कर लेना आप, चाहे जहां ढूंढ लीजिए, जिस किताब में ढूंढिए। दो को किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते। आप पाँच ले लिए, पाँच को किसी अन्य संख्या से काटिए, एक कटे, पाँच पहले एक से काटा, देखो काट लिया। फिर काटो किससे, पाँच से स्वयं से काटिए, पाँच को खुद से काटा, पाँच एक कम पाँच, ठीक है। लेकिन आप पाँच को किसी अन्य संख्या से काट कर दिखाइए, आप नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इसलिए क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा ले रहे हैं। जैसे देखिए, सात, एक से काटिए, एक सती सात, एक सती सात, ये पूरा कटा। अब सात को काटिए स्वयं से, स्वयं कम तो खुद से, खुद को, सात एक कम सात। आप किसी अन्य संख्या से काट कर दिखाइए, नहीं कटेगी। तो परिभाषा में क्या लिखा, जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे, तो एक से कट रही और स्वयं से कट रही। लेकिन किसी अन्य संख्या लिखा, किसी अन्य संख्या से ना कटे, इस पर सब फोकस कर देना, नहीं कटे, किसी अन्य संख्या से कटे, इस पर मत फोकस कर देना। क्या करना है, किसी संख्या से ना कटे या विभाजित ना हो। तो क्या हुआ, कंसेप्ट समझ में आया कि जो स्वयं से कट जाए और किसी अन्य एक से कट जाए, किसी अन्य संख्या से ना कटे। कोई ऐसी संख्या तीसरी ना आए, एक और स्वयं के अलावा तीसरी ऐसी संख्या नहीं आनी चाहिए जिससे वो कट जाए, तो क्या हो गए, अभाज्य संख्या हो गई। अब ये क्वेश्चन इनमें बहुत चर्चित क्वेश्चन होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम, ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी सम तथा अभाज्य दोनों हो, सम तथा अभाज्य दोनों हो।
दोनों हो। बताइए आप लोग सोच के थोड़ा, ऐसे कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी सम तथा अभाज्य दोनों हो? सम भी होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, अभाज्य होना। तो भैया तुम्हारे सामने दो रखा है यार, दो देखो क्या है, एक सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। आपको बिल्कुल हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझाया और जो परिभाषा में लिखा उसको एग्जाम्पल में अप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, अप्लाई करके लागू करके दिखाया है, इसलिए अभाज्य संख्या की डेफिनेशन इससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती है। आप इसको नोट करते रहें और क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर क्या करें, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको जो करना हो करिए। ठीक है, अब चलते हैं, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मैं इसी में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, भी लिख दूंगा। क्या होता है ट्विन, जुड़वा अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन। ट्विन 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 प्राइम, सुना होगा आप लोग, ट्विन बेबी, जुड़वा बच्चे। ठीक, वही है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम की परिभाषा पहले लिखेंगे, डेफिनेशन से एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, दो क्रमागत अभाज्य, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं, दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर दो हो। क्या हो, दो हो, अंतर क्या हो, दो हो। देखिए फिर से देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो हो। जैसे समझिए कोई क्रमागत, जैसे 3 और 5 ले लिया, 3 और क्या ले लिया, 3 और 5। अब भैया 3 भी क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। पहली कंडीशन दोनों अभाज्य संख्या हो गई। दूसरी कंडीशन लगातार होना चाहिए, 3 के बाद लगातार कौन आती है, 5 आती है। कौन, 3 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 5, 3 के बाद 5, और इनके बीच का अंतर बताओ पहले कितना होना चाहिए भैया, अंतर भैया कितना होना चाहिए, 2। लल्ला मेरे अंतर 2 होना चाहिए, बस ये कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। अब आपको समझ में आएगा, सबसे पहली कंडीशन दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों लगातार होनी चाहिए। लगातार का मतलब क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 3 के बाद तुरंत 5 क्यों आया, क्योंकि 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आती है, तब जाके मानी जाएगी। उसके बीच का अंतर कितना, 2 होना चाहिए, तो क्या हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। अब जैसे और समझिए दूसरा एग्जांपल, जैसे 5 और 7। अब देखो 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, और ये दोनों क्या है, 5 के बाद तुरंत अभाज्य संख्या कौन आ रही है, 7 है। लगातार दोनों संख्या है। और इसके बाद देखो 5 के बाद 6 नहीं हो सकती, 6 क्या है, आपका सम संख्या है। 7 तुरंत अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या की भी परिभाषा हमने आपको पिछले ही सेकंडों, पिछले मिनटों में बताया कुछ, क्या, जो संख्या 1 से स्वयं से घटे, किसी अन्य संख्या से ना घटे। ठीक, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इनके बीच का अंतर कितना भी देखिए भैया, क्या हो गया, अंतर 2 हो गया। तो 2 जब अंतर हो गया तो क्या हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 11 और 13। ये भी क्या है, 11 एक विषम अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। कंडीशन देखिए, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों क्या है, लगातार है। 11 के बाद 13 क्या आती है, अभाज्य संख्या लगातार आती है। उनके बीच का अंतर कितना है, अंतर भैया कितना है, 2 है।
अंतर कितना है 2। और जब अंतर 2 हो गया और दोनों अभाज्य संख्या हो गई और लगातार हो गई तो क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब तो लग रहा होगा आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं आगे और डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ अभाज्य संख्या की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें या नोट करते रहें, ठीक है। अब चलते हैं, एक होती है हमारी सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, विशेष ध्यान दें कि इंग्लिश को साथ में लेके चलें, क्योंकि आपको जब नवोदय विद्यालय में जाओगे तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना है, इंग्लिश साथ साथ आपको कवर करते रहना है। अब वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश वाली होती है बच्चों को, क्योंकि टोटल सिलेबस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, आप पर हिंदी में रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए चलें, ठीक है। अब देखें क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनका क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, एक हो, क्या हो जाएंगी, को प्राइम सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। मतलब कुछ सर समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। चलो अगला चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अभी पल्ले पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। जैसे ले लीजिए, मैंने ले लिया क्या, 2 और 3। देखिए ये चीज ध्यान रखना, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आपकी क्या हो गई, सहअभाज्य। कैसे है इसको प्रूफ करना है। देखो ऐसी कोई संख्या, मान लो एक क्या होता है उभयनिष्ठ गुणन, एक तो गुणनखंड इसका है, एक से कट रहा है, गुणी तो 1 या 3। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या हमको दीजिए जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए, बताओ कोई ऐसी संख्या है? नहीं है, आपके पास नहीं है, हमको पता नहीं क्यों नहीं, जब है ही नहीं तो क्या होगी। एक से ऐसी कोई संख्या बताओ जो एक से तो कट ही रही है, 2 दूना 2 1 3 3, लेकिन एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है जो 2 और 3 दोनों को काट सकती है? नहीं। अगर होती तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाती, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाती तो सहअभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि बताया क्या कंडीशन में, परिभाषा में क्या होता है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, एक ही होना चाहिए, अब एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। अब बताओ भैया कहाँ है इसका, कुछ नहीं। और लेते हैं जैसे 5 और 7, तो ये क्या है आपका, यह है क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। 5 और 7, 5 को एक के अलावा और किसी से काट के दिखाइए, 1 5 5 1 7 7, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या के दम है इसको काट सकती, नहीं काट सकती है, इसलिए क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ले लिया 2 और 6। अब कहोगे सर ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन कोई में जरूरी नहीं होता है कि सहअभाज्य संख्या में दोनों जोड़े क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर हो। और भाज्य भी संख्याएं हो सकती है, भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, भाज्य संख्याएं भी हो सकती है और अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो 2 और 6 को एक तो काटेगा पक्का, 1 दूनी 2 1 छुके 6। अब लेकिन भैया 2 और 6 को 2 और 6 को कौन काट रहा है भैया, 2 भी काट रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी इसका कौन सा है, 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है। 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो 2 2 कम 2 2 तिहाई 6, देखो 2 कम 2 2 तिहाई 6। अब भैया 2 भी काट रहा है, तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 2। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ एक होना चाहिए गुणनखंड, केवल एक, 2 और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य क्या नहीं है, सहअभाज्य नहीं है,
ठीक है, ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 7 और कोई जैसे और ले लो 11 और 13 ले लो तब भी हो जाएगा। जैसे 11 और 13 ले लिया, ठीक है, 11 और 13, 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, 11 क्या है अभी 11 और 13 लेते हैं। देखो 11 को और 13 को किसी एक के अलावा कोई काट सकता है? 11 m 11, 13 m 13, जो भी अपना करना हो कर लेना नहीं। और कोई संख्या बताइए जो काट सकती हो? नहीं काट सकती, इसलिए क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। तो आपको तो क्या हो गया? ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने बता दिया आपको। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कौन सी संख्या बची है इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लीजिए अपना, या तो स्क्रीनशॉट लेते चले। देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जैसे समझा रहे हो वैसे आपको भी कॉपी नोट करना और समझना है। बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो डिटेल में हम समझाए हैं आपको। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग सीरीज में मिलेगा, आप देखते रहें। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में यहाँ यही तक रखता हूँ। अगली क्लास में हम आपको प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।